हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे टॉक टाइम फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उसका पूर्ण परिचय। 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए उसका डिटेल में हम देखेंगे और इस तरीके से ये पेज नंबर आपको 24 कवर हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप स्पीडी मैगजीन को फॉलो करते हैं या फिर कोई भी मैगजीन को फॉलो करते हैं तो आपको न्यू प्लेलिस्ट चेक करना चाहिए 2022 का, क्योंकि हम इस मैगजीन को पेज बाय पेज और टॉपिक को भी विथ ट्रिक कवर कर रहे हैं। विथ ट्रिक कर रहे हैं इसलिए आपको कोई भी रटने का जरूरत नहीं है, बस आप देखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। तो आज हम इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आपका COP27, कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये 27वां है, 2022 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ये शर्म अल शेख यानी कि मिस्र में हुआ। ठीक है। अच्छा, अध्यक्षता कौन की? तो दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य और पर्यावरण मंत्री बारबरा कृषि, और भारत की तरफ से भी प्रतिनिधित्व तो भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की है। हर फैक्ट को हम याद करने की कोशिश करेंगे और खास करके ये सम्मेलन किस जगह पे हुआ वो तो हम जरूर देखने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है जलवायु की, जलवायु परिवर्तन की। तो बताइए आप जरा, जलवायु परिवर्तन तो पर्यावरण मंत्री ही जाएंगे ना। पर्यावरण, जलवायु, जल, भूमि, ये सब एक दूसरे से लिंक है। जो जियोग्राफी में आप पढ़ते हैं तो जलवायु परिवर्तन तो मंत्री कौन से होंगे? पर्यावरण मंत्री। ठीक है। तो अध्यक्षता कौन किया इस सम्मेलन का? तो दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य और पर्यावरण मंत्री बारबरा कृषि। अब देखिए, बारबरा को कैसे लिंक करेंगे आप? तो देखिए, कोई भी चीज़ आपको बार बार फ्री में नहीं मिलता है, बार बार फ्री का नहीं मिलता। कभी कभी ऑफर आता है तो आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिल जाता है, जैसे 2 पे 1 फ्री, है ना। तो बार बार आपको फ्री नहीं मिलता, मतलब अध्यक्ष आपको याद आ गए। और भारत का पर्यावरण मंत्री, तो अगर आपको कैबिनेट मंत्री नहीं पता है, पूरे कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री हैं, किस पद पे हैं, तो आप जाके चैनल के जो प्लेलिस्ट है 2023 वाला, उससे देखिए और सारा याद हो जाएगा। वैसे मैं अभी आपको याद करवा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे पर्यावरण की बात हो रही है ना, जलवायु पर्यावरण। तो आप जियोग्राफी में जलवायु परिवर्तन पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं, भू भी पढ़ते हैं, भू यानी कि भूमि। तो भूमि के साथ आप लिंक कर लेंगे कि भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। याद है ना आपको? जाके एक बार जरूर देखिए। देखिए, जो अगला है, आयोजन कहाँ हुआ, एक साथ हम याद करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी देशों के प्रतिनिधि जो थे लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमत हुए, जितने भी कंट्री थे। ओके। अगर भारत के द्वारा हम बात करें तो एक अभियान शुरू किया गया है, इन आवर लाइफ टाइम। इन आवर लाइफ टाइम, ये अभियान कौन शुरू किया गया है? इंडिया किया है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। देखिए, अब हम COP26, 27 और 28 को एक साथ याद करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 27, और ये कहाँ पे हुआ था? मिस्र में। मिस्र। ओके। अब देखिए, 26, 27, 28 क्रम में याद करेंगे। यहाँ पे देखिए, कोप यानी कि कप, COP26 यानी कोप कप, कप ग्लास, ग्लासगो, कप ग्लास। इजी हो गया ना? कप ग्लास ऐसे लिंक कर दी तो इजी हो गया ना। तो कप ग्लास, इजी से इजिप्ट, इजी से इजिप्ट, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं। तो कप ग्लास इजी हो गया ना। अच्छा, अब कप ग्लास में कॉफ़ी या चाय कौन पीता है भाई? जो अमीर लोग होते हैं वही। अब जिसको खाने का नहीं मिल रहा है वो चाय और कॉफ़ी कहाँ से ढूंढेगा, है ना? कहाँ से पिएगा? तो अमीर लोग पीते हैं। तो कप ग्लास यानी कि COP26 कहाँ पे हुआ? ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड। और इजी से आपको इजिप्ट, मिस्र याद रहेगा। ठीक है। और उसके बाद अमीर लोग पीते हैं। तो कप ग्लास यानी कि ग्लासगो, मिस्र और UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों सीक्वेंस है। इस साल मतलब 2028 में, सॉरी 2023 में 28वां COP27 होगा। कहाँ पे होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा ही याद हो गया। अब चलिए हम देखते हैं 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022, पिछले साल हुआ। ठीक है। अभी हम जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 2022 मतलब जस्ट पहले वाले साल में कौन हुआ, कहाँ हुआ, और अभी इस साल कहाँ पे होने वाला। तो देखिए, 2022 में यहाँ हुआ बाली में, और 2023 में कहाँ हुआ? इंडिया में। अच्छा, देखिए, G20 यानी कि जी बस, जी। अच्छा, जी बस, ऐसे जी यू कहाँ बोलते हैं भाई? हम इंडिया वाले ही तो कहते हैं जी 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 जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जी बस, जी बस तो इंडिया वाले बोलते हैं, यानी कि इंडोनेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया। तो इंडिया तो बाद में, मतलब इस साल इंडिया करेगा, लेकिन इससे जस्ट पहले इंडिया जैसा ही नाम वाला एक कंट्री किया है, इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया। तो इंडिया, इंडोनेशिया, अभी इंडिया करेगा 2023 में, लेकिन जिससे जस्ट पहले कौन किया था? इंडो। तो आपको G20 से याद रहेगा कि जी 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 बस बस, 20 बस, जी 20 बस, जी 20 बस। तो इस तरीके का शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, जी जी, या फिर जी बस करी, ऐसा करके हम बोलते हैं ना। तो इंडिया इंडोनेशिया के लिए बहुत आपको इजी हिंट मिल गया। अगर अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता यहाँ पे जोको विडोडो राष्ट्रपति हैं, ये इंडोनेशिया के, तो इन्होंने किया। इसका थीम क्या था? थीम जो था वो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगर कोई भी चीज़ एक साथ हम रिकवर करते हैं तो भाई स्ट्रांग होगा ना। तो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर, रिकवर
स्ट्रॉन्गर। देखिए हर फैक्ट को मैं याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है 17 और 18। ओके, 16 वाला कहाँ पे हुआ है, तो रोम में। और आपको पता है कि मैं लास्ट ईयर का मतलब 2021 का सारा आपको इसके लिए भी ट्रिक बताई थी। आप जाके पूरा ये वाला सम्मेलन वाला जो ट्रिक है वो जो देख लीजिए। जैसे G20, जी बस टली, 2021 वाला में क्या था, जितना भी G20 का सम्मेलन हुआ बस टली मतलब इटली में हुआ, तो जी बस टली, जी बस टली और जी बस टली, ये 2021 का हो गया। लेकिन 2022 में कहाँ पे हुआ, तो जी बस, इंडिया वाले बोलते हैं ना, तो यानी कि इंडोनेशिया, और फिर उसके बाद होगा मतलब इस साल कहाँ होगा, इंडिया में होगा। अगला देखिए, पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि पहला है, तो पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली हुआ। भारत की ओर से अध्यक्षता कौन की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है ना। देखिए I2U2 का पूरा नाम क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है। आई से 2 कंट्री होगा, तो I4 तो इंडिया होगा ही, और I4 इजराइल, I4 इंडिया इजराइल, ना कि आप ईरान कर दीजिएगा या इराक, ठीक है। तो I4 इंडिया और I4 इजराइल, और यू से 2 कंट्री होगा, तो यू से तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, UAE पढ़ते हैं और USA, तो दोनों कंट्री, ठीक है। आप कंफ्यूज होंगे तो इजराइल में याद रखिएगा। अच्छा, मुख्य बिंदु क्या था, तो इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य और सुरक्षा पर चर्चा की गई। अब ये 6 पॉइंट जो है, बिंदु है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सब कुछ आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपको अगर खाना चाहिए तो आपको पानी भी चाहिए, खाना पानी हो गया। अच्छा, खाना पानी से क्या मिलेगा, आपको ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। और ऊर्जा रहेगा तभी आप परिवहन के लिए भी, मतलब परिवहन के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, फ्यूल चाहिए, ठीक है। अब हम परिवहन जब ये तो ज़मीन पे परिवहन के लिए हो गया, लेकिन अंतरिक्ष में भी परिवहन करना है ना भाई, जाना है वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, तो अंतरिक्ष हो गया। और फिर देखिए खाएंगे पिएंगे एनर्जी मिलेगा, तो ये हेल्थ अच्छा होगा। तो ये सारा एक दूसरे से लिंक करेंगे तो 6 का 6 पॉइंट आपको याद हो जाएगा। कैसे, खाएंगे तो पिएंगे भी, खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, एनर्जी होगा, आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अच्छा, घूमना फिरना भी तो करेंगे ना, तो ज़मीन पे घूमेंगे, परिवहन, और यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में भी घूमेंगे आप। तो 6 का 6 पॉइंट आपको बहुत आसानी से याद हो गया। अगला देखिए, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। इससे पहले आप एक लाइक के साथ जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत आसानी से सारा फैक्ट याद होता जा रहा है, और एक एक फैक्ट को मैं कोशिश करती हूँ कि आपको याद करवाते चलूँ, क्योंकि मैं खुद याद कर चुकी होती हूँ और रटती नहीं। तो मैं जो हिंट अपने लिए सोचती हूँ और याद हो जाता है, तो मैं वही वाला आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और लाइक करके बताइए। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें 2022 का, तो ये कहाँ पे हुआ, मैड्रिड में हुआ, ठीक है, मैड्रिड पेन। अच्छा, अगला देखिए, इसमें क्या है, पहले हम देख लेते हैं कितने फैक्ट। अच्छा, ये बस ये इतना ही है। ये देखिए, ये जो है आपका आयोजन कहाँ पे हुआ, मैड्रिड में। अच्छा, अध्यक्ष कौन था, तो नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। मैं पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसके हेड हैं वो याद करवा चुकी हूँ, तो जाके वो भी आप प्लेलिस्ट देखिए। इस मैगजीन में जो भी पेज में, हर पेज का जो इंपॉर्टेंट, मतलब हर पेज को ही हम कवर कर रहे हैं, तो ये भी हम याद कर चुके हैं, जाके आप देख लीजिए वहाँ से। अब इसको हम कैसे याद किए थे, देखिए, अब कोई भी बच्चा अगर 10 वर्ग में पढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए 10 है ना, 10, अगर कोई बच्चा 10 वर्ग में पढ़ रहा है, मतलब 10 क्लास में पढ़ रहा है, और उसकी हाइट कम है, नाटा है, तो कहते हैं ना, कोई भी देख के कहता है अच्छा ये 10वीं में पढ़ता है, 10 में पढ़ता है, तो 10वीं वर्ग में पढ़ रहा है, तो भाई हम सोचते हैं कि भाई उसकी हाइट ज़्यादा होगी, लेकिन नाटा है तो भाई डाउट होता है ना, तो पूछते हैं ना। देखिए हर चीज़ आपके एक्सपीरियंस से, आपके नॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो कुछ भी याद नहीं करना है। तो 10 वर्ग से आपको नाटो के जो अध्यक्ष हैं, नाटो के महासचिव हैं, वो भी याद हो गया। और यहाँ पे अध्यक्षता तो वही करेगा ना, महासचिव ही करेगा, तो इस तरीके से ये भी याद हो गया। इसका मुख्य बिंदु क्या था, तो सम्मेलन के दौरान फिनलैंड स्वीडन को गठबंधन में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया। कौन कौन से 2 कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाटो में कौन से 2 कंट्री को आमंत्रित किया गया है, तो फिनलैंड और स्वीडन। अब देखिए स्वीडन, मतलब स्वीडन को कैसे, स्वीडन मतलब कुछ भी स्वीट, कितना स्वीट एक्सपीरियंस होगा ना फिनलैंड को जब इनवाइट किया गया होगा, मतलब एकदम फन करेगा, अभी अभी नाटो के साथ मिलकर फन करेगा, मस्ती करेगा, ठीक है। और स्वीडन या फिर डन बन जाएगा, डॉन बन जाएगा, ये नाटो के साथ मिलकर ना ये डॉन बन जाएगा, और मिलके सारे फन करेंगे। तो इस तरीके से ये 2 कंट्री को इन्वाइट किया गया, ये मुख्य फैक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 32, 31, 32 और 33 को याद करना पड़ेगा। अब देखिए 31, 32, 33, भाई 31 से जस्ट पहले वाला, अभी वाला, और आगे कहाँ पे होने वाला है, ये 3 ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सारे जो सम्मेलन है उसके 3 सम्मेलन को याद कर रहे हैं कि कहाँ पे हुआ, आयोजन स्थल को। तो देखिए 31वां जो है आपका
31 कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल, तो मैं इसको बेल से, अब नाटा है तो बेल कैसे बजाएंगे, नाटा बचपन में याद कीजिए, आपकी हाइट जब कम थी तो भाई बेल नहीं बजा पाते थे, तो फिर हमें गोद में कोई उठाता था जो हमारे साथ होते थे गार्जियन, या फिर कोई भी बड़ा उठाता था, फिर जाके हम मंदिर का बेल बजाते थे। तो आप नाटा हो तो बेल नहीं बजा पाओगे, और नाटा हो और 10वीं वर्ग में पढ़ते हो तो भाई कोई डाउट करेगा ही। तो इस तरीके से आपको हिंट मिल गया, ठीक है, ये पिछले साल का हुआ, मतलब 31वां हुआ। अच्छा 32वां कहाँ पे, तो भाई बेल कैसे बजाऊंगा मैं, नाटा हूँ तो बेल कैसे बजाऊंगा मैं, मैड्रिड, मैं कैसे बजाऊंगा, है ना। और इसका नहीं बन पा रहा था, तो जो 2023 में होने वाला लिथुआनिया वीनियस, वीनियस, ठीक है, वीनियस याद रखिएगा कि नाटा हूँ तो बेल कैसे बजाऊंगा, कौन, मैं, तो बेल्जियम, मैड्रिड, और यहाँ पे हो गया आपका वीनियस। ओके, चलिए फटाफट आप इधर देखिए, और एक बार जाके आप मैगजीन से ज़रूर इसको कवर कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको इसका एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, देखिए और कुछ एमसीक्यू मैं प्रोवाइड कर चुके हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से फिर आप देखते रहिए। और जितने भी तरीके का मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, जैसे शॉर्ट्स देती हूँ तो वहाँ भी यही सारा चीज़ को प्रोवाइड रिविज़न करवाती हूँ, या फिर जो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ उसमें भी आंसर किया कीजिए, क्योंकि वहाँ से भी मैं आपका यही सारा फैक्ट रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है। देखिए अब 48वां G7 शिखर सम्मेलन की बात करें, एक G20 था, जी बस हम लोग बोलते थे, ठीक है, मतलब इंडिया वाले बोलते हैं, तो इंडोनेशिया फिर जाके इंडिया में होगा। अच्छा तो अब ये है आपका 48वां G7 शिखर सम्मेलन, 48वां जी शिखर सम्मेलन। अब ये जो है कहाँ पे हुआ, जर्मनी में, और अगला कहाँ पे हुआ, जापान, ठीक है, जापान में। तो इसमें दो याद कीजिएगा, देखिए ये 47वां मेरे से नहीं हो पा रहा है, 2021 का है, तो ये मेरे से ट्रिक नहीं बन पाया, लेकिन 2022 और 23 का बन जाएगा। कैसे, देखिए जर्मनी और जापान, जर्मनी जापान, तो पहले जर्मनी याद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, जी साथ साथ मनी कमाएंगे, जी साथ साथ मनी कमाएंगे, कहते हैं ना जी सबका साथ सबका विकास, साथ 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 साथ, जी सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ, तो साथ साथ मनी कमाएंगे तो फिर विकास भी होगा, है ना, एक साथ कमाएंगे तो एक ज़्यादा विकास होगा। तो जी साथ साथ मतलब सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ से आप लिंक कर लेंगे, मनी कमाएंगे। अच्छा जब जर्मनी हो गया पहले, तो उसके बाद कौन होगा, जापान, तो जर्मनी जापान याद रखिएगा, ये 2022 का है, अगर ईयर पूछ लिया जाए तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2022 वाला फिर जाके 2023 वाला, मतलब इस साल कहाँ पे होने वाला है, ये 49वां हो गया। अब अगला फैक्ट देखिए, यहाँ पे अध्यक्ष की बात करें तो भाई जर्मनी में होगा, तो जर्मनी के चांसलर ही तो करेंगे ना, और बहुत दिनों के बाद ये ओलाफ स्कोल्ज बने हैं, न्यू अपॉइंटमेंट में, आप जाके इसको देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बुक से। थीम की बात करें तो इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर, देखिए आप अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करते हैं बेटर एंड बेटर फ्यूचर के लिए, इसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी याद करवा चुकी हूँ, रिवाइज करवा चुकी हूँ। तो आप अपना टाइम या मनी इन्वेस्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, बेटर एंड बेटर फ्यूचर के लिए, है ना, बस ये भी याद हो गया। नेक्स्ट, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री अपने जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अध्यक्षता किया, और इस तरीके से ये फैक्ट भी आपका कवर हो गया। मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी ये सब कवर करवा रही हूँ, तो आप जरूर देखा कीजिए। फोर्थ क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 की बात करें तो आयोजन कहाँ पे हुआ, टोक्यो, जापान में। अब देखिए क्वाड जो है ना, इसमें बस 4 ही कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, और अध्यक्षता इन्हीं 4 में से कोई ना कोई करता है, लेकिन ये पता करना कि इन 4 में से कौन एक किया है, इसके लिए थोड़ा सा आपको हिंट की ज़रूरत है। तो देखिए अमेरिका तो कर चुका है, पिछले साल जो 2021 में हुआ, भाई अमीर था, अब ये अमेरिका है तो झपट लेता है। उसके बाद कौन आया, जापान आया, भाई टोक्यो मत, ये 4 बड़ी कंट्री है ना, 2022 में कौन किया, जापान किया, तो टोक्यो मत, भाई ये 4 बड़ी कंट्री हैं, देख रहे हो, भारत है, अमेरिका है, पकड़ के मतलब पिटाई कर देंगे, तो कोई भी इनको ना टोकता नहीं है, भाई ये क्वाड वाले के ना कोई भी टोकता नहीं है, परेशान नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसमें सारे मजबूत कंट्री है, पकड़ के मतलब पिटाई कर देते हैं। तो टोक्यो मत, याद रहेगा आपको, टोक्यो, जापान, टोक्यो। और पांचवा कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में, अभी इंडिया का बारी नहीं आया है। तो अमेरिका कर चुका 2022 में, इंडिया, सॉरी जापान, और फिर अगले साल ऑस्ट्रेलिया करेगा, तो इस तरीके से ये भी याद हो गया। अगला देखिए, ब्रिक्स के लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है, ब्रिक्स लिखिए आप पहले, BRICS, और बस यही 5 जो है ना बारी बारी से करते हैं अध्यक्षता। अब पता कैसे करेंगे कि भाई कौन सा 14वां कौन किया, 15वां कौन किया, तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको हिंट बताती हूँ। ये देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, 14 में 4 है ना, अब चौथा, तो 1 2 3 4, चौथा यानी कि चाइना किया होगा। देखिए अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा कौन करेगा, तो 3, तीसरा में इकाई अंक 3 है ना, तो 1 2 3 यानी कि इंडिया किया होगा, देख लीजिए
यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 13, रुकिए, ये देखिए 13 कौन किया, इंडिया, दिल्ली में हुआ, ठीक है। ऐसे ही 15वां में इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ब्रिक्स लिखिए, BRICS। S4 दक्षिण अफ्रीका होगा, साउथ अफ्रीका, ये देखिए। बस इसका एक छोटा सा हिंट है कि ये इकाई अंक देखिए क्या है, 4 है ना, बस चौथा लेटर से जो बनेगा कंट्री वही इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ ये तो आपको याद हो गया, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी ही करेंगे अध्यक्षता। अच्छा, इसका जो इंपॉर्टेंट याद करने वाला चीज़ है वो है आपका सम्मेलन का विषय क्या था, तो फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अगला देखते हैं। अब जो है बस याद देखने के लिए है, बाकी याद करना इसका जरूरी नहीं है। 2021 का है ये। देखिए 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है ब्रुनेई में हुआ, सेरी बेगवान टाउन, ठीक है। पूर्वी एशियाई कंट्री कहते हैं इधर से जो इधर इधर है ना, पूर्वी एशियाई कंट्री इसको कहते हैं। इसमें देखिए अध्यक्षता जो बाइडन की है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रतिनिधित्व तो मोदी जी ही किए हैं। सब में आप देखते आ रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं। बस जी ये जो COP27 था पर्यावरण सम्मेलन है, तो उसमें मोदी जी क्यों जाएंगे भाई, पर्यावरण मंत्री जाएंगे। पर्यावरण मंत्री कौन है, तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ भू यानी कि भूमि, तो भूपेंद्र यादव जी गए होंगे। हो गया। देखिए हर छोटा बड़ा फैक्ट मैं आपको कोशिश करती हूँ याद करवा दूँ। मैं यहाँ पे एक एक लाइन आपको याद करवाई, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए आप एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस फैक्ट को आप याद करने में कितना टाइम अपना वेस्ट करते हैं। बट मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका टाइम का करवा दी। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, उससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 की बात करें तो आयोजन कहाँ पे हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और विषय क्या था इसका, तो शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, ठीक है। एक बार इसको और पढ़ देती हूँ, शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल मतलब सतत ही होता है, ये सतत, और यहाँ पे देखिए सतत, तो इंग्लिश में बस लिखा हुआ है, तो ये छोटा सा हिंट आपको हेल्प कर देगा। लास्ट है आपका वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आयोजन आपका वर्चुअली हुआ। तो इसमें क्या बताना है, मेजबानी अमेरिका किया। विषय क्या था, एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से कौन गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही गए थे। तो हर जगह मोदी जी ही गए, बस एक पर्यावरण सम्मेलन जो था COP27 उसमें आपके पर्यावरण मंत्री गए। तो इस तरीके से ये पेज भी हम कवर कर लिए। प्लीज़ एक लाइक के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम मैं सेव कर रही हूँ, तो आप एक छोटा सा सपोर्ट तो आप ज़रूर करेंगे। हालांकि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सपोर्ट मैं मानती हूँ इसको। तो चलिए मिलते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए कीजिए, तभी आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।